पर्दे हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं और मुझे बहुत सही समय पे रिसीव भी हो गए हैं। ये दोनों हैं, थोड़ा सा कलर डिफरेंस है मगर चल जाएगा, इसी में मैं डालूंगी। जब भी फेस्टिवल आता है तो हम कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें परचेस करते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। तो इसलिए मैंने अमेज़ॉन से नए पर्दे मंगाए हैं इस रूम में लगाने के लिए। और साथ ही मैंने ये सोफ़ा कवर भी मंगाया है जो कि ये भी येलो कलर का है। इस बार मेरा मन हुआ कि मैं कुछ येलो टच देती हूँ अपने हाउस डेकोरेशन में। मेरा ये वीडियो धनतेरस के एक दिन पहले का है, फिर धनतेरस का है और धनतेरस के एक दिन बाद का है, यानी कि 3 दिन का ये वीडियो है मेरा। दिया क्या कर रही हो? ये जो तुमने रेड रेड कर दिया था ना खिड़की को, इसको व्हाइट कर रहे हैं। रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा था, अब देखो व्हाइट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है वाइट कलर। मैं किचन की खिड़की पेंट कर रही थी और आज धनतेरस का दिन है, इसलिए सुनील जी लाइट लगा रहे हैं घर में। क्योंकि आज धनतेरस के दिन शाम को हमें मार्केट भी जाना है, शॉपिंग करनी है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी है, तो इसलिए सारे कामों को जल्दी जल्दी हम लोग निपटा दे रहे हैं। ये मेरे टेरेस का वीडियो है और मेरे यहाँ बहुत बड़ा सा बोगनवेलिया का पेड़ है जो कि नीचे से ऊपर को इतना बड़ा हो गया है। हमेशा कटिंग करते हैं मगर फिर भी इसमें बहुत ब्रांचेस हो गई हैं और काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया है। सारा काम निपटाते निपटाते हो गई है रात और हम लोग को जाना है मार्केट। तो सुनील जी बहुत हड़बड़ाए हुए हैं और थके हुए भी हैं। चलो जी, अभी कितना टाइम और लगाओगी? नहीं धनतेरस में दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे तैयार है यार, 10 तो बजे कितनी देर हो, बस तैयार हैं। चलो चलते हैं धनतेरस। चलो हम सब जा रहे हैं धनतेरस घूमने के लिए और लाने हैं दिवाली और लैया, चूड़ा गट्टा, मिठाई और गणेश लक्ष्मी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं मार्केट। फेस्टिवल होने की वजह से मार्केट में बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, गाड़ियां वगैरह नहीं जा पाती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गाड़ी पार्क कर दी है ताकि हम लोग पैदल वहाँ पर घूम सकें। ये रायबरेली का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और यहीं के पास ही मार्केट शुरू हो जाती है, यानी कि मेला जैसा रौनक शुरू हो जाता है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत रौनक है, खूब साज सजावट है और वही दिवाली से संबंधित डेकोरेशन की सारी चीज़ें बिक रही हैं। झालर है, दियाली है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को भी बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे-छोटे मिनी केक्स भी हम बनाते हैं। इसका प्राइस क्या है? 180 रुपीज़ किसी भी फ्लेवर में और किसी भी डिज़ाइन में। अच्छा। सेंटर फ्री डोनट्स भी बनाएंगे, पूरी रैवलिन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, कहाँ पे है आपका? एक्चुअली हमारा घर डॉमिनोज पिज़्ज़ा गणेश नगर में है। हाँ। तो सामान बनता है, घर तक डिलीवरी होता है। अच्छा। इन लड़कियों ने केक की एक नई शॉप डाली है जो कि गणेश नगर रायबरेली में है, तो उसका प्रचार करने के लिए एक छोटा सा स्टॉल भी लगाया हुआ है। ऐसे तो कुछ भी नया नहीं है कि कोई नया आइटम आया हो जिसे देखकर हम ले लें। वही सब चीज़ें हैं जो हर साल बिकती हैं, पर नई चाहत में कि नया कुछ लगाएंगे इसलिए कुछ खरीद लिया जाता है। तो सुनील जी इस झालर का रेट पूछ रहे हैं कि कुछ नए झालर लेकर के घर को सजाया जाए। ये कैसे है?
बार हम लोगों ने बर्तन में कुछ खास बर्तन नहीं ख़रीदे हैं, बस एक पीतल की कढ़ाई ख़रीदी है। पर ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ये बहुत पुराने बर्तन हैं, क्योंकि मेरी शादी के बर्तन हैं, तो इन्हें साफ़ करवाने के लिए दुकान पर दिया हुआ था। और देखिए कितने बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं ये। रात में घूमते घूमते काफ़ी रात हो गई थी, आकर हम लोग सो गए। अब ये मेरा वीडियो दूसरे दिन मॉर्निंग का है, यानी कि सैटरडे का है, और मैं जा रही हूँ कुछ नमकीन बनाने और साथ में कुछ मिठाई भी बनाऊँगी दीपावली में सबको खाने के लिए। खस्ता पापड़ी बनाने के लिए मैंने मैदे को गूँथ लिया है। अब ये मैं बेसन में सोडा और नमक ऑयल मिलाकर इसे गूँथ कर रख दूँगी, जिसमें कि बेसन की नमकीन बन जाएगी। घी है और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, काफ़ी है। बस इसका एक घोल बना लूँगी अच्छे से। ये कॉर्नफ्लावर और घी का एक पेस्ट है, जैसे कि मैं पापड़ी के बीच में लगाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ पूरी पापड़ी बनाने के लिए, जो कि लच्छेदार होगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसकी 3-4 पूड़ियाँ बेल ली जाती हैं, उसके बाद एक के बाद एक लेयर में इन्हें लगाया जाता है। पहले मैं लगाऊंगी इस पेस्ट को जो कॉर्नफ्लावर और घी का बना हुआ है, और कुछ चटपटा मसाला तैयार किया है, तो उसे बीच में डालने के बाद फिर मैं इसे लगाऊंगी इस पेस्ट को। उसके बाद फिर मैं पूड़ी रखूंगी। इस तरीके से करके 4 परतों की पूड़ियाँ बनाने के बाद इसे बेल लूँगी और पतला पतला फिर इसके स्लाइसेस करके बेल कर इन्हें फ्राई करूँगी। इस खस्ता नमकीन की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है पहले की वीडियो में। धनतेरस में मैंने यही पीतल की कढ़ाई परचेस किया है, जो आप लोगों को मैं बता रही थी, मगर उस समय पैक हो चुका था तो मैं दिखा नहीं पाई। अब मैं जा रही हूँ खस्ता नमकीन पूड़ियों को फ्राई करने के लिए, क्योंकि वो सब बनकर तैयार हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। जब भी घर में त्यौहार होता है या कुछ प्रोग्राम होता है तो बड़ा ही काम रहता है और बड़ा शोर शराबा रहता है। एक दूसरे की सब खिंचाई भी करते हैं। लगभग ऐसा माहौल सभी के घरों में रहता है और सब एक दूसरे की कमियां निकालते हैं कि तुमने ऐसा बनाया या वैसा बनाया। अब मैं बनाते बनाते थक गई थी तो सुनील जी से कहा कि नमकीन आप बनाइए। वैसे भी इन्हें नमकीन बनाना बहुत पसंद है और इस मामले में ये एक्सपर्ट भी हैं। त्यौहार होता ही इसीलिए है कि सब लोग एक साथ मिल कर के तरह तरह की चीज़ें बनाएं, खाएं और खूब खुशियां बटोरें। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो, इसीलिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। सुनील जी ने नमकीन दालमोठ बनाने की सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब मैं लड्डू बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बेसन का घोल बनाया था, तो उसे मैं अब फ्राई कर लूँगी और थोड़ा क्रिस्पी फ्राई करने के बाद उसे मिक्सी में पीस लूँगी। ये बेसन की पकौड़ी बिल्कुल प्लेन है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब इनके लड्डू बनाने के लिए मैं चीनी की चाशनी बनाऊंगी, वही इसमें ऐड करके मैं लड्डू बनाऊंगी। पर इसके पहले जो नमकीन मैंने बनाई थी उन्हें मैं डिब्बे में पैक कर रही हूँ। इसके बाद जो सुनील जी ने नमकीन फ्राई किया था बेसन और मूंगफली करी पत्ता पोहा को, तो उसमें मैं होममेड चाट मसाला डाल रही हूँ, साथ ही कैच का भी चाट मसाला डाल रही हूँ और काला नमक भी इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और सारी ये सेव को तोड़कर अब इसमें मैं जो पोहा फ्राई की हूँ वो मिक्स कर दूँगी और इन्हें मैं सब डिब्बे में रखने के बाद मैं लड्डू बनाऊँगी। तो अब ये मेरी दाल पोठ बनकर तैयार हो गई है। इसे जार में भरने के बाद मैं लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि वो मीठी चीज़ है तो उसे मैं सेपरेटली अलग बनाऊंगी। और ये चाशनी बना के रखा हुआ है मैंने। चाशनी को बेसन के चूरे में मिक्स करके लड्डू बांधूंगी। तो इस तरीके से मेरे लड्डू भी अब तैयार हो गए हैं। अब इन्हें भी जार में भर के रख दूँगी जब ये ठंडे हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी दीपावली की तैयारी हो गई है। आप लोगों को भी धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दीपावली।